Namaste friends, welcome back to my channel Gym at Home. So guys, today I am going to tell you about the knuckle push-up. What is the knuckle push-up? What are the benefits of the knuckle push-up? All these things are going to discuss in this video step by step. Basically, knuckle push-up, these points are called knuckles and we have going to push up on these knuckles. So that's why it's related to these knuckles and push-ups. So guys, before starting out these steps, please subscribe to my channel, click the bell icon so you will get the videos there. And please like this video if you really like this video, and please support me on Facebook and Instagram. As you can see that Home Gym Off is my Instagram profile, so go over there and show your love. Let's get started. Knuckle push-ups. Step 1, grip. तो गाइस, बात करते ग्रिपिंग की। ग्रिपिंग सबसे पहले आपको लेनी है ये वाली ग्रिपिंग। अपनी एल्बो को इस तरीके से पूरा रखिए जमीन पर। यहाँ पर अपने दूसरे हैंड की 4 उंगलियों को मिला लीजिए। जहाँ पर ये खत्म है आपके हैंड को यहाँ रखना है, और जहाँ से आपकी एल्बो स्टार्ट हो रही है यहाँ रखना है। एंड देन आपको नकल पुशअप्स की पोजीशन बनानी है इस तरीके से। तो ये जो ग्रिपिंग है गाइस, ये ग्रिपिंग है ओलंपिक बार रोड की जो ग्रिपिंग होती है, जो अपन बेंच प्रेस पे लेते हैं जितनी चौड़ाई के साथ, ताकि अपने चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। तो ये वो वाली ग्रिपिंग है, और आइडियल ग्रिपिंग यही रहेगी, आप चाहे कोई सी भी पुशअप्स क्यों ना करो। तो इस पुशअप में जाके इस तरीके से नकल को अपनी जमीन पर टिकाना है, और इसको ध्यान रखना है इस तरीके से ना करके ऐसे नहीं करना है नकल्स को पुशअप के लिए। इसी तरीके से आपको ये हैंड्स जो है प्लेसमेंट करना है, और देन आपको फिर पुशअप्स के लिए जाना होता है। तो गाइस, बॉडी पोस्चर में सबसे पहले क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ग्रिपिंग सही कर लीजिए इस तरीके से। देन आफ्टर ग्रिपिंग करने के बाद दोनों पैरों को बिल्कुल साथ में रखना है, इनके बीच में कोई गैप नहीं रखना है अपने पंजों के बीच में। तीसरी चीज, आपको इस तरीके से झुका के पुशअप नहीं करनी है कि कुछ लोग इस तरीके से पुशअप कर रहे हैं। इसको बिल्कुल सीध में रखना है, बैक के साथ हिप को ना ज्यादा ऊपर जाके आपको पुशअप्स करनी होती है, बिल्कुल बैक लाइन के साथ एक सीध में रखना है। गर्दन ना ज्यादा ऊपर होगी ना नीचे की तरफ झुकी हुई होगी, बिल्कुल बैक के साथ एक जो लाइन बनती है गर्दन की वो रखनी है। फिर आपको धीरे धीरे नीचे जाना है, एंड देन पूरी बॉडी को ऊपर लेके आना है। कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे तो सही तरीके से चले जाते हैं, देन इस तरीके से ऊपर आते हैं। तो ये चीज नहीं करनी है। तो आपको पूरी नीचे जाना है और पूरी बॉडी को ऊपर लेके आना है। बॉडी पोस्चर में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो कोर है उसको टाइट रखना होता है, और अगर आपके हिप इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं तो इसको अंदर की तरफ इस तरीके से कर लीजिए। ये बैक के साथ एक लाइन होनी चाहिए। कोर टाइट यानी एब्स बिल्कुल टाइट रख के फिर आपको नकल पुशअप्स जो है करनी होती है, क्योंकि ये पूरी बॉडी का मूवमेंट है, ना कि सिर्फ आपके हाथों का मूवमेंट है। तो जब तक पूरी बॉडी एक सही तरीके से बॉडी पोस्चर नहीं होगा, तब तक आप इसका बेनिफिट जो है नहीं उठा पाएंगे। तो आपको कोर को टाइट रख के पुशअप्स लगानी है। तो गाइस, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या करनी, सबसे पहले ग्रिपिंग ले लो इस तरीके से। ग्रिपिंग ले ली। अब रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिल जाता है बाकी नॉर्मल एक्सरसाइज से। तो क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन पूरा नीचे जाना चाहिए आपको, इस तरीके से पूरा नीचे जाके देन ऊपर। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इतना सा ही पुशअप मारते हैं ऐसे, या फिर कुछ लोग नीचे चले जाते हैं और फिर यहाँ से इतना ही करते हैं। तो गाइज, फुल रेंज ऑफ मोशन रखना है आपको। अगर आपको सही बेनिफिट चाहिए इस एक्सरसाइज का, तो फुल रेंज ऑफ मोशन आपको करना होता है। नीचे जाइए पूरा, एंड देन पूरी बॉडी को एक साथ लाके ऊपर लाइए। तो रेंज ऑफ मोशन से क्या होता है, सही कॉन्ट्रैक्शन जो आपकी चेस्ट और ट्राइसेप्स और आपके जो रिस्ट होती है और फोर आर्म्स होते हैं उसको मिलता है। तो फुल रेंज ऑफ मोशन करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कि सबसे पहला बेनिफिट, इसमें रेंज ऑफ मोशन आपका बढ़ जाता है। कैसे, देखो, आप जब नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो अपने हाथों को इस तरीके से रखते हो, तो इसमें क्या होता है, आप इस तरीके से रखते हो, तो ये वाला जो एरिया होता है, इतना एरिया बढ़ जाता है रेंज ऑफ मोशन का। तो सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलता है, तो इसका मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है आपकी बॉडी, आपकी चेस्ट और ट्राइसेप पे इसका होगा। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का दूसरा बड़ा फायदा, ये एक्सरसाइज बॉक्सर्स के लिए होती है। एक्चुअली बॉक्सर्स ज्यादा करते हैं, क्योंकि इससे जो होता है, ये रिस्ट जो होती है अपनी, ये स्ट्रांग हो जाती है। और अपन पंचिंग बॉक्स करते हैं तो पूरी एक लाइन में मारते हैं, और उसके लिए रिस्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पंचिंग की पावर बढ़ानी है तो नकल पुशअप्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर पंचिंग। थर्ड चीज, जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा फोर आर्म्स बहुत कम इन्वॉल्व होता है नॉर्मल पुशअप में। लेकिन जब आप इस तरीके से रखते हो तो देखो ध्यान से, यहाँ की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है इस एक्सरसाइज से।
तो यानी कि आपका फोर आर्म्स ही काफी वर्क करेगा। और चौथी और तीसरी और पांचवी चीज ये होती है कि देखो गाइस, कोई भी पुशअप्स हो उसका इफेक्ट आपकी चेस्ट पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपके ट्राइसेप्स को भी कवर करती है और लिटिल बिट योर शोल्डर। तो इसका मेन बेनिफिट तो आपकी रिस्ट को मजबूत करना है, फोर आर्म्स का साइज बढ़ाना है, आपकी पंचिंग पावर को इंक्रीज करना होता है। दूसरी चीज, आपकी चेस्ट अच्छी तरीके से शेप में आती है क्योंकि रेंज ऑफ मोशन ज्यादा हो जाता है और आपका ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है बेनिफिट वाइज देखी जाए तो। आपने देखा, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई, ग्रिपिंग क्या होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशंस क्या होना चाहिए और हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं वो भी मैंने डिस्कस की। अगर आप बिगनर हो और आपसे पुशअप्स नहीं लगाई जा रही तो अपने घुटनों पर आप ये पुशअप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं पुशअप्स के बिगनर्स के लिए, वो जाके देखिए आप, उनके लिंक भी मैं इस वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। और साथ ही साथ आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए, उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो प्लीज वहां जाइए और क्लिक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं ओम प्रकाश, होम जिम से।